Welcome in online teaching. Good morning, students. I am Mahesh Kumar, your math teacher. Now, today we are going to start our new topic, algebraic expression, in which first we will learn about constants and variables. So, what is constant? Listen, a symbol having a fixed numerical value is called a constant. Means constant ऐसे numbers होते हैं, ऐसे symbols होते हैं जिनकी values क्या होती हैं, fix होती हैं. And in algebra we generally use numbers as a constant. Now, what is variable? Listen, our symbols which take various numerical values is known as variables. Means ऐसे symbols जिनकी values fix नहीं होती हैं, जिनकी क्या होती है, values क्या होती है, variate होती रहती हैं. These are variables. And in algebra we generally in algebra generally the small letter of English alphabet are known as variables. Listen, let's take one example. As the first example is if there is a square और उसका perimeter को हम किससे represent कर रहे हैं, p से represent कर रहे हैं, उसकी साइड को किससे represent कर रहे हैं, s से represent कर रहे हैं. तो फॉर्मूला क्या होगा perimeter का, perimeter इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, सो p इक्वल्स टू 4 इंटू s. तो यहाँ जो 4 है आप इस 4 को चेंज नहीं कर सकते इस फॉर्मूले में, क्योंकि ये 4 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. बट वी कैन पुट डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर साइड की हम डिफरेंट वैल्यू पुट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारे डिफरेंट पैरामीटर आएंगे. आप डिफरेंट साइड लगाएंगे तो उसका क्या होगा, उस डिफरेंट साइड का डिफरेंट पैरामीटर आएगा. इट मीन्स द वैल्यू ऑफ p एंड s इज चेंजिंग. दैट मीन्स दिस द p एंड s आर वेरिएबल. नेक्स्ट लेट्स टेक another example. It is if we are representing the circumference of any circle is c और उसका रेडियस क्या है, we are representing it by r. तो circumference of circle का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, c equals to 2 pi r. The same here, we cannot change this 2 pi. अब यहाँ क्या हम इस 2 pi को चेंज नहीं कर सकते, बट वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ रेडियस. हम रेडियस की वैल्यू डिफरेंट रख सकते हैं. हर सर्कल के लिए रेडियस की वैल्यू डिफरेंट होगी. आप डिफरेंट रेडियस की वैल्यू रखोगे, डिफरेंट उसका क्या आएगा, सर्कमफ्रेंस आएगा. इट मीन्स यहाँ जो c और r की वैल्यू है ये चेंज हो सकती है. इट मीन्स दिस c एंड r आर variables. Now let's start. What is algebraic expression? Listen, a combination of constant and variables connected by sum are all of the four fundamental operators plus, minus, multiply and add is called an algebraic expression. Listen, what is algebraic expression? Listen, algebraic expression क्या होता है, it is a combination of constant and variables. ये क्या होता है, combination होता है जिसमें constant और variable दोनों होते हैं, ठीक है. और उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑपरेटर्स हों, जैसे प्लस, माइनस, ऐड, सब्ट्रैक्ट. कोई एक भी हो सकता है या फिर सारे भी हो सकते हैं, एक या दो, कोई भी, कितने भी हो सकते हैं ऑपरेटर्स उसमें. दीज आर कॉल्ड algebraic expressions. Listen, and what is the terms of an algebraic expression? Listen, the different parts of an algebraic expression separated by the sign plus or minus are called the terms of an expression. Listen, जो algebraic expression होते हैं उनकी जो टर्म्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लस या माइनस से ऐड जुड़ी होती हैं, ठीक है. मीन्स टर्म्स किससे जुड़ी होती हैं, ध्यान रखिएगा, प्लस से या माइनस से जुड़ी होती हैं, ठीक है. नॉट बाय मल्टीप्लाई और बट डिवाइड. सो एज हियर इज एन एग्जांपल, इट इज़ 4x² माइनस 3x प्लस 5. अब देखिए ये कैसा है, ये एक algebraic एक्सप्रेशन है जिसमें क्या है, कांस्टेंट भी है और वेरिएबल्स भी हैं, और इसमें जो है टर्म्स है, कितनी टर्म्स जुड़ी हुई हैं, 3 टर्म्स है. एज दे आर सेपरेटेड बाय माइनस एंड प्लस. कितनी टर्म्स है, कौन कौन सी टर्म्स है, एज 4x² माइनस 3x एंड 5. दीज आर द 3 टर्म्स. एंड इन द नेक्स्ट एक्सप्रेशन इट इज 7x² माइनस 5xy प्लस y² माइनस 8. अब इसमें देखिए कैसा, ये भी क्या है, एक algebraic एक्सप्रेशन है, बिकॉज इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स. इसमें दोनों चीज़ें कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स हैं और ऑपरेटर्स भी हैं. सो लिसन, अब क्या है, इसमें टर्म्स कितनी है, अगर काउंट करें 1 2 3 4, देयर आर 4 टर्म्स, 7x² माइनस 5xy एंड y² एंड माइनस 8. नाउ लेट्स लर्न what there are various types of algebraic expression. देखिए algebraic expression बहुत टाइप के होते हैं. द फर्स्ट वन इज मोनोमियल. मोनोमियल मीन्स इफ किसी algebraic expression में केवल एक ही टर्म हो, एज 5x और 2xy और माइनस 3a². दीज आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल्स, ठीक है. अगर किसी में एक ही टर्म हो देन इट इज कॉल्ड मोनोमियल्स. नेक्स्ट इज बाइनोमियल. एज द मीनिंग ऑफ बाई इज 2. ठीक, इसमें जैसे ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स हों तो वो क्या होंगे, बाइनोमियल्स. एज देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स, 2a plus 3b and 8 minus 3x or x² minus 4x y². These are few examples of binomials. Next is trinomial.
ट्राइनोमियल क्या एग्जाम्पल है, मीन्स ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, 3 टर्म्स हो, एज यू आर सीइंग द एग्जाम्पल्स एज a + 2b + 5c एंड x - y - z। इसमें क्या है, ये दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ट्राइनोमियल्स। इसमें कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्वाड्रिनोमियल्स। क्वाड्रिनोमियल्स मीन्स इसमें 4 टर्म्स हो, ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें क्या हो, 4 टर्म्स हो, वो क्या होंगे, वो एग्जाम्पल किसके, क्वाड्रिनोमियल्स के, एज x + y + z - 5। ये एक एग्जाम्पल है, एज a + b + c + 5। these are having 4 terms, so these are the examples of quadrinomials. Next is polynomial. Listen, an algebraic expression with one or more terms is generally called a polynomial. means अगर किसी भी कोई भी एक्सप्रेशन है और उसमें 1 टर्म हो, 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, 4 5 6 कितनी भी टर्म्स हो, उसे जनरली हम क्या बोलते हैं, उसे पॉलिनोमियल बोला जाता है। ठीक है, मीन्स दिस मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल इज ऑल्सो नोन एज पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट इज, let's learn about like and unlike terms. This is very important topic. Listen, the term is the expression 2a plus 1/4a minus 5a have identical variables. Such terms are called like terms. means ऐसे expressions, किसी एक्सप्रेशन में अगर सारे किसी एक्सप्रेशन में के वो सारी टर्म्स जिसमें क्या सेम वेरिएबल्स होते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ क्या है, 2a is having variable a is 1/4a, it is also having variable a, and -5a is also having वेरिएबल ए। अब इसमें क्या, सब में तीनों टर्म्स के पास क्या है, सेम वेरिएबल्स हैं। दैट मीन्स ये किस टाइप की टर्म है, दिस इज अ लाइक टर्म्स। एंड द नेक्स्ट वन इट इज 7a - 9ab + 4। इसमें क्या है, सबके पास डिफरेंट डिफरेंट टर्म है। जैसे 7a के पास वेरिएबल क्या है, a है, 9 के पास की वेरिएबल क्या है, ab, डिफरेंट वेरिएबल है। दैट मीन्स जब जिसमें क्या है ऐसी टर्म्स जिसमें क्या है वेरिएबल्स कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, वो सारे क्या होंगे, अनलाइक टर्म्स। एंड लिसन स्टूडेंट, व्हाई आई वाज सेइंग दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लिसन, देखिए हम हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट केवल लाइक टर्म्स को ही कर सकते हैं। मीन्स लाइक टर्म्स ही ऐड हो सकती हैं, लाइक टर्म्स ही सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। आप अनलाइक टर्म्स को ना ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो हाउ वी डू, here are few example in which we have to add, here are few questions in which we have to add the following expression. So what we will do, as in the first one it is 5x 7x minus 6x. So what we will do, we will replace this comma with plus sign. इससे हम क्या करेंगे, कॉमे को रिप्लेस कर देंगे प्लस साइन से, and there is a, we will mark the bracket to separate the sign, as 6x is already having minus sign. So when we will simplify the bracket, it will become 5x plus 7x minus 6x. Then what we will do, फर्स्ट वी विल ऐड दिस 5x and 7x। अब देखिए ऐड कैसे होंगे, देखिए वी विल ऐड द नंबर ओनली, दैट्स 5 + 7 is 12 and we will write the variable as it is as 12x। 5 + 7 12, so we will write this 12 as 12x, and when we will subtract this 12x minus 6x as 12 minus 6 6, and the variable is as it is 6x. Now next is, it is 5a square b minus 8a square b comma 7a square b. The same we will do, we will replace this comma with plus sign, and when we will simplify the bracket, it will be 5a square b minus 8a square b plus 7a square b। अब इसमें देखिए सारे कैसी हैं, लाइक टर्म्स हैं। देखिए हर सबके पास वेरिएबल क्या है, a square b a square b a square b। मीन्स आप इन्हें ऑपरेट कर सकते हैं, और पहले ऑपरेट कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू द बॉड मास, फर्स्ट वी विल फाइंड द सम as 5a square b plus 7a square b, we will arrange now as 5 plus 7 कितना होगा 12, so we will get 12ab 12a square b, और ये minus 8a square b will be in subtraction, so when we will subtract this 12 minus 8 we will get 4, और इस वेरिएबल क्या चल रहा है, a square b as it is, that means our answer will be 4a square b. next is, it is, listen, यहाँ ये किस टाइप के एक्सप्रेशन है, ये सारे क्या है, बाइनोमियल्स हैं। इन्हें कैसे ऐड करना है, सेम प्रोसेस है, जहाँ भी कॉमा लगा है वहाँ हम क्या कर देंगे, प्लस साइन लगा देंगे, एंड देन वी विल सिंप्लीफाई द ब्रैकेट। नाउ एज यू आर सेइंग, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, सारे लाइक टर्म्स क्या है, लाइक टर्म्स एक तरफ करना है, और सारे लाइक टर्म क्या है, एक साइड में करने हैं। जैसे सारे तरफ हमने क्या किए, इस तरह देखिए हमने सारे क्या कर लिए, 2x² + 5x² - 3x², सारे x² वाले टर्म्स ले लिए एक साइड में। फिर सारे क्या करें, जितने भी y² वाले टर्म्स हैं वो एक साइड में कर लिए, 6x² - 3y² - 4y²। क्यों, क्योंकि सिर्फ लाइक टर्म्स में ही लाइक टर्म्स ऐड होते हैं, और लाइक टर्म्स में ही लाइक टर्म्स सब्ट्रैक्ट होते हैं। मीन्स x² में ही x² वाली टर्म ऐड होगी, और y² में ही y² वाली टर्म सब्ट्रैक्ट या ऐड होगी। सो
when we will simplify this 2x square plus 5 square, we will get 7x square. 5 plus 7, 5 plus 2 7, 7x square, and 7x square minus 3x square, 7 minus 3 4, we will get 4x square. Next is as 6x square minus 3y square minus 4y square. अब देखिए इसमें क्या 3y square is having negative sign and 4y square is already having is also having minus sign. First we will simplify the like operators. So 3 minus 4 minus 3 minus 4, same sign add, it will be minus 7 square 7y square. So 6y square minus 7y square, different sign, so they will subtract. So 6 minus 7, it will be 1, but 7 is having minus sign, so it means our answer will be negative. As you are saying, I have not write this 1y square. Why? Listen, there is no need to write 1 before any variable, because it is understood if any variable is not having any number, that means it is having 1. Listen, so our answer will be 4x square minus y square. Next is, it is 3 upon 5x comma 2 upon 3x comma minus 3 upon 5x. अब देखिए it can be written as 3x upon 5 plus 2x upon 3 plus within bracket minus 4x upon 5. अब देखिए इसे क्या कर सकते हैं हम, देखिए जब ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस. अब देखिए ये क्वेश्चन किस टाइप का लग रहा होगा आपको, फ्रैक्शन के जैसा लग रहा होगा. ठीक है, इसमें क्या है, सारे डिनोमिनेटर्स कैसे डिफरेंट है, तो हमें क्या करना होगा, पहले इनका एलसीएम लेना होगा टू इक्वलाइज द डिनोमिनेटर्स. एज द एलसीएम ऑफ 5 and 3 विल बी 15, क्योंकि 5 और 3 कैसे हैं, कोप्राइम नंबर्स हैं. देन आफ्टर इक्वलाइजिंग द डिनोमिनेटर्स वी विल गेट 9x upon 15 plus 10x upon 15 minus 12x upon 15. As all are having same denominator, we can take it as a common. Then after simplification we will get 7x upon 15. This is our final answer. Now let's start subtraction of algebraic expression. How we subtract? Listen, this is the same as we were doing in addition, बट एज देयर आर फ्यू क्वेश्चन इन दिस द फ्रॉम वर्ड इज रिटन. और हमने क्या कहा, जब भी फ्रॉम वर्ड लिखा हो तो हम क्या करते हैं, जो फ्रॉम के बाद जो नंबर है उसे पहले लिखा जाएगा, मीन्स 7xy पहले लिखा जाएगा, एंड देन वी विल राइट माइनस एंड दिस विद इन ब्रैकेट माइनस 8xy, बिकॉज दिस 8xy इज ऑलरेडी हैविंग माइनस साइन. सो व्हेन वी विल सिम्प्लीफाई द ब्रैकेट एज माइनस माइनस विल बिकम पॉजिटिव. Then as we are seeing 7xy and 8xy both are having like terms, both are the like terms. ये दोनों के पास क्या है, वेरिएबल क्या है, xy. That means we can operate as 7 plus 8 15 and the variable as it is xy. That means our answer is 15xy. Next is x minus y from 4y minus 5x. अब इसमें देखिए पहले क्या करेंगे, आप फ्रॉम के बाद कौन सा टर्म लिखा हुआ है, कौन सी एक्सप्रेशन है, 4y minus 5x, इसे पहले लिखेंगे, देन माइनस विद इन ब्रैकेट x minus y. अब देखिए इसमें क्या है, x minus y से वाली टर्म से पहले क्या माइनस है, एंड इफ वी आर हैविंग माइनस साइन बिफोर ब्रैकेट, तो क्या होता है, जो अंदर के जो जितने भी टर्म्स होते हैं उस ब्रैकेट के, वो सारे टर्म्स के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. अब देखिए व्हेन वी सिंप्लीफाई द ब्रैकेट वी विल गेट 4y minus 5x, और ये जो टर्म्स है x और y, x इज पॉजिटिव तो x क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और y इज नेगेटिव, ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव. उसके बाद वही सेम काम करना है हमें, लाइक टर्म्स, सारे लाइक टर्म्स को अरेंज करना है, सारे y वाले टर्म एक तरफ कर लेने और x वाले टर्म एक तरफ कर लेने. सो वी विल हैव 4y plus y एंड माइनस 5x माइनस x. 4y और y इज हैविंग 1, रिमेंबर दिस. सो 4y plus 1y 5y, एंड दिस माइनस 5x एंड माइनस 1x, एज x के पास कोई भी नंबर नहीं, इसका मीन्स के पास क्या है, 1 है. और सेम साइन क्या होता है, ऐड, दैट मीन्स माइनस 5 माइनस 1, सेम साइन ऐड, वी विल गेट माइनस 6 एंड द वेरिएबल इज x. सो 5y minus x, that means 5y minus 6x. This is our final answer. Next is, it is x square minus y square from 2x square minus 3y square plus 6xy. अब इसमें हमें क्या करना है, पहले हम सेकंड टर्म को, सेकंड एक्सप्रेशन को पहले लिखेंगे, और फिर देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगेन देयर इज अ माइनस साइन बिफोर दिस ब्रैकेट. सो अंदर के जितने भी टर्म्स हैं उनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा, वाई स्क्वायर नेगेटिव है, कैसा बन जाएगा, प्लस इसका वाई स्क्वायर बन जाएगा. देन उसके बाद वही सेम काम करना है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म पास ले आए, वाई स्क्वायर वाली टर्म पास ले आइए. बट दिस एज यू आर सीइंग हियर देयर इज अ टर्म 6xy. अब इसके जैसी कोई लाइक टर्म है ही नहीं, तो क्या करेंगे, इसे हम ऐसे ही रख देंगे, और ये किसी भी से भी ऑपरेट नहीं करेगी. 6xy जो है किसी से भी ऑपरेट नहीं करेगा, ये एज इट इज आंसर में आ जाएगा. एज वी विल, व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, वी विल गेट 2 minus 1 1, सो वी विल गेट 1x स्क्वायर, एज देयर इज नो नीड टू राइट 1x स्क्वायर आ जाएगा. ऐसे देखिए, दिस माइनस 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज हैविंग 1, सो माइनस 3
plus 1, we will get minus 2. So it will be minus 2y square and plus 6xy as it is. So this is our final answer, x square minus 2y square plus 6xy. So student, this is all for today. We will learn more in the next session. Thank you and have a nice day.